हेलो व्यूअर, आज की कहानी है चुड़ैल का बच्चा। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आगे भी आप लोग के लिए नई नई कहानियां लेकर आती रहूं। धन्यवाद। कहानी स्टार्ट करते हैं। गौतम, उसकी पत्नी सुमन और उनका 2 साल का बच्चा जीवा हंसी खुशी रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौतम हर रविवार के दिन पूरा परिवार को घुमाने कहीं बाहर ले जाता था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल इतना घना नहीं था, लेकिन फिर भी लूटमार का डर रहता था। उसी जंगल में एक डाकुओं की टोली रहती थी। डाकुओं के सरदार का मकसद यह रहता था कि किसी की जान नहीं लेना, लेकिन उनके पास जो कुछ भी है उसमें से एक तिनका भी नहीं छोड़ना। सरदार केवल धन दौलत का लालची था। सरदार पिछले कुछ सप्ताहों से देख रहे हैं कि एक गाड़ी लेकर पूरा परिवार हर रविवार को इस जंगल से गुजरता है। आप बोलो तो उसको रुकाए क्या? हम उनको रुकाएंगे नहीं। कुछ चालबाजी करते हैं। ऐसा करो, सड़क पर 5 लीटर तेल फैला दो और दूर से उन पर ध्यान रखना। फिर जब अगले रविवार को जब गौतम और उसकी बीवी बच्चा सभी घर लौट रहे थे, तभी तेल की वजह से गौतम बाइक को संभाल नहीं सका। उसने अपना नियंत्रण खो दिया और सभी गिर गए। गौतम ने उस वक्त हेलमेट नहीं लगाई थी। सर पर गहरी चोट आने से उसकी वहीं मौत हो गई। सुमन और उसका बच्चा किसी तरह से खड़े हुए। सुमन ने होश संभाला और गौतम के पास पहुंची, लेकिन वो तो मर चुका था। सुमन बोली, गौतम गौतम गौतम, उठो उठो। सरदार लगता है पंछी जाल में फंस गया। चलो चलते हैं। सरदार और साथी डाकू उस स्थान पर पहुंचे जहां पर तेल गिराया था। उन्होंने गौतम की तलाशी की, लेकिन गौतम की जेब से केवल 500 रुपए मिले। डाकू बोले, ऐसे तो हमको तेल भी भारी पड़ गया। अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस बच्चे को छीन लेते हैं और शहर में बेच देंगे। क्या बोलते हो? जी सरदार। इतना कहते ही डाकुओं ने सुमन से बच्चे को छीन लिया और सभी भाग गए। सुमन चिल्लाती रही, गौतम उठो, हमारा बच्चा। सुमन को पता चल गया और उसने मान लिया कि अभी गौतम और उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला। सुमन ने वही घाटी से कूदकर जान दे दी। 4 साल बाद एक हंसते खेलते एक जोड़ा, विनय और उसकी 8 महीनों की गर्भवती पत्नी पल्लवी, दोनों कार से जा रहे थे। अचानक पल्लवी को पैन शुरू हो गया और वो दर्द से करा रही थी। तभी विनय ने कार की स्पीड बढ़ा दी और जंगल के रास्ते निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करने से पहले विनय ने बड़ा बोर्ड देखा, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था, रात के समय इस जंगल में प्रवेश नहीं करें। लेकिन विनय ने इस बात को नजरअंदाज किया और उसी रफ्तार से चलता रहा। थोड़ी ही दूर फट करके कार का टायर फट गया। गूगल लोकेशन से पता करके विनय ने पता लगाया कि हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर ही है। पल्लवी ने कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए था। वहां पर लिखा था कि रात को यहां से नहीं आना, पर आपने नहीं माना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। विनय ने पल्लवी को बाहर निकाला, उसको ध्यान से पकड़ा और दोनों पैदल चलने लगे। कुछ ही कदमों की दूरी पर उनको अजीब अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन दोनों खुद को सांत्वना देकर आगे बढ़े। सामने अचानक धुआं बढ़ गया और धुंधली धुंधली परछाई दिखाई दी। विनय ने मदद के लिए पुकारा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिक्शा वगैरह कहाँ मिलते हैं? मेरी बीबी को पैन शुरू हो गया है, वो प्रेग्नेंट है। धुंधली परछाई एकदम साफ हो गई और एक औरत दिखाई दी जिसके चेहरा बालों से ढका हुआ था।
विनय समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो चुपचाप निकलने लगा। इतने में सुमन बोल पड़ी, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा। यहीं से उसे लेकर भाग गए। मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। प्लीज हमें जाने दीजिए। कैसे जाने दूँ तुम्हें? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। इतना कहते ही उसने अपनी भूतिया शक्ति से पल्लवी की कोख को झाड़ दिया और बच्चा निकाल दिया। बच्चा लेकर झटपट सुमन भाग गई। विनय और पल्लवी दोनों रोने लगे और हॉस्पिटल पहुंचे। पल्लवी को भर्ती करवाया और पूरी रात अपनी गलती को कोसता रहा। विनय को अपना बच्चा वापस चाहिए था। एक तो उससे पल्लवी का दुख देखा नहीं जाता, दूसरा उसने बोर्ड देखने के बाद भी जंगल से गाड़ी निकाली। सुबह होते ही दोनों गांव में गए और वहां के लोगों को पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने कोई हमदर्दी नहीं जताई। अरे भाई, ये यहाँ का रोज का मामला है, भला मनाओ कि तुम दोनों की जान बच गई। चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। भाई साहब, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, पर भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। विनय और गांव वालों की बातें छुपके से सरदार का डाकू सुन रहा था। पैसों की बात सुनते ही उसके मन में लालच आ गया और जल्दी से जाकर पूरी घटना सरदार को सुनाई। सरदार को समझ आ गया अब क्या करना है। सरदार ने डाकुओं को इकट्ठा किया और बोला, तुम दोनों जाओ उस शहरी बाबू के घर। उसको बोलो कि बच्चा दिला देंगे और तुम तीनों जाओ उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ जिसको हमने बेचा था। विनय ने उस डाकू को बच्चे के बदले पूरी संपत्ति देने को कहा। डाकू खुश हो गया। डाकू ने सुमन के बच्चे को पल्लवी के हाथ में पकड़ा दिया और उनके साथ साथ चलने लगा। सभी उसी जगह पर पहुंच गए जहां से सुमन ने पल्लवी से बच्चा छिना। सरदार ने उस 7 साल के बच्चे को वहीं छोड़कर पेड़ के पीछे छुप गया। अब सुमन का बच्चा बोला, माँ, माँ, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? इतने में धुआं छा गया और ससराहट की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे करके सुमन सामने आई। पल्लवी हाथ जोड़कर बोली, देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आई। अब तुम मेरे बच्चे को लौटा दो। सुमन दूर से ही भयानक आवाज में रोने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुमन ने पल्लवी के बच्चे को लौटा दिया। अब पल्लवी अपने बच्चे को चूमने लगी, प्यार करने लगी। ये देखकर सुमन का मन और भर आया और वो विलाप करने लगी, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। अब सुमन बहुत छटपटाने लगी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा किया? मेरे पति को मार डाला, मेरे बच्चे को छीन लिया। क्या बिगाड़ा था हमने? किसी का पूरा परिवार उजाड़ दिया। इतने गुस्से में सुमन की सारी भूतिया शक्ति खुल गई। सुमन ने पेड़ के पीछे छुपे उस सरदार को भांप लिया। सुमन एक एक को बुरी तरह से अपनी शक्ति से मार डाला। इतना खौफनाक दृश्य देखकर सुमन का बच्चा पल्लवी से लिपट गया। पल्लवी अब शांत हो चुकी थी। वो बस खड़े खड़े अपने बच्चे को देख रही थी। पल्लवी और विनय भी बहुत भावुक हो गए। पल्लवी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे का आज से मैं ख्याल रखूंगी। तुम अब किसी को नुकसान मत पहुंचाना, और अगर तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया हो तो तुम इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इतना कहने के बाद सुमन धीरे धीरे ओझल हो जाती है। सभी उसको बाय बाय करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। आप सभी को धन्यवाद।